डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण में पाठ 2 प्रत्यय पढ़ रहे हैं। मैंने आपको प्रत्यय के विषय में पढ़ाया था कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। शब्दों के अंत में जुड़ करके जो शब्दांश मुख्य मूल शब्दों में अंतर उत्पन्न कर दें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जोड़कर बना हुआ शब्द कृदंत कहलाता है और तद्धित प्रत्यय जोड़कर बना हुआ शब्द तद्धितांत कहलाता है। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द अर्थात संज्ञा सर्वनाम के अंत में जोड़े जाते हैं। मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाया था कि किस तरह से मूल शब्द के अंत में जुड़ करके प्रत्यय अर्थ परिवर्तित करते हैं। जैसे मूल शब्द है फिर मूल शब्द में जब औती प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बन जाता है फिरौती। इसी तरह से जमीन शब्द में दार प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बनता है जमींदार। इसी तरह से उड़ शब्द में आन प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बनता है उड़ान। इसी तरह से चिल्ला शब्द में हट प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बनता है चिल्लाहट। इसी तरह से अफीम शब्द में ची प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है अफीम ची। इसी तरह से मित्र शब्द में ता प्रत्यय जुड़ करके मित्रता शब्द बनता है। इस तरह से मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जा रहे हैं यही शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यह शब्दांश मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से इन प्रत्ययों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रत्ययों से शब्द निर्माण हेतु आवश्यक बातें। प्रत्ययों को जोड़ने से पहले हमें निम्न बातों का ध्यान कर लेना चाहिए कि प्रत्ययों से हम शब्द निर्माण किस तरह से करें। प्रत्यय से शब्द निर्माण करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वे बातें कौन कौन सी हैं जिन्हें ध्यान करके हमें प्रत्ययों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही लगाए जाते हैं। मैंने आपको यह पढ़ा दिया था कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही जोड़े जाते हैं। प्रत्यय युक्त शब्दों को अलग करते समय मूल शब्द अर्थ युक्त होना चाहिए। जब हम प्रत्ययों को अलग करें तो जो मूल शब्द बचे उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। निरर्थक मूल शब्द में प्रत्यय का निर्माण नहीं होता। प्रत्यय शब्दांश स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते, शब्दों के साथ जोड़कर ही उनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से प्रत्यय स्वतंत्र होते हैं। इन स्वतंत्र शब्दांशों का प्रयोग हम जब तक वाक्यों में नहीं करेंगे तब तक इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग शब्दों के साथ ही किया जा सकता है परंतु इनको अलग करके हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रायः तत्सम शब्दों के साथ तत्सम प्रत्यय, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव प्रत्यय और विदेशी आगत शब्दों के साथ विदेशी प्रत्यय ही जोड़े जाते हैं। इस तरह से यदि तत्सम शब्द है तो उसके साथ हम तत्सम प्रत्यय जोड़ेंगे। यदि तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द के साथ हम तद्भव प्रत्यय जोड़ेंगे और विदेशी शब्द है तो उसके साथ हम विदेशी प्रत्यय जोड़ेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा से आकर के ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो
संस्कृत भाषा से आकर के कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वे आगत विदेशी शब्द कहलाते हैं। अधिकांशतः एक शब्द के साथ एक ही प्रत्यय जोड़ा जाता है, परंतु कुछ शब्दों में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग भी भाषा में देखा जाता है। वैसे हम एक शब्द में एक ही प्रत्यय जोड़ते हैं, परंतु यदि आवश्यकता होती है तो हम और भी प्रत्यय शब्द के साथ जोड़ लेते हैं। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते समय कुछ मूल शब्दों की ध्वनि के रूप में परिवर्तन हो जाता है, परंतु कुछ मूल शब्द अपने ही रूप में बने रहते हैं। जैसे मित्र में ता प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द बना मित्रता। मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। मित्र मित्र भी लिखा गया और ता जुड़ करके मित्रता शब्द बना। इसी तरह से बढ़ या बढ़िया, बंध ना बंधन, मेहनत आना मेहनताना। इस तरह से इनमें मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मूल शब्द की ध्वनि में परिवर्तन, जैसे इतिहास में इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो शब्द बनता है ऐतिहासिक। इस तरह से मूल शब्द में परिवर्तन हुआ, इतिहास से ऐतिहासिक हो गया। धर्म से धार्मिक, लघु से लाघव, कवि से काव्य। इस तरह से यह मूल शब्द परिवर्तित हो गए प्रत्यय लगने से। इस तरह से कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जो वैसे ही प्रयोग कर दिए जाते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय जुड़ने से परिवर्तित हो जाते हैं। अब मैं आपको प्रत्यय के भेद विस्तार से समझाऊंगा।